हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मैन को फिन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज संडे है और हम लोग मंडे की तैयारी कर रहे हैं। और मंडे की तैयारी का मतलब है कि एक दिन पहले मार्केट का चार्ट एनालिसिस करना, क्योंकि चार्ट एनालिसिस के बिना मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड लेना मतलब कि गहरे खाई में डूब मरने के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि फ्राइडे को निफ्टी ने 16,220 पर क्लोजिंग दी थी। सेंसेक्स ने 54,481 पे और बैंक निफ्टी ने 35,124 पर। तो दोस्तों, मैंने फ्राइडे को आपको बताया था कि अब हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बना रहा था, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी थी मंथली एक्सपायरी वाले के लिए भी और वीकली एक्सपायरी वाले के लिए भी, कि आपको कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम सेल करके चलना है और पुट साइड के प्रीमियम को बाय करके चलना है, जिसमें मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस भी सुझाए थे। तो दोस्तों, अब हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गया। स्ट्रेटेजी चेंज होने का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजी चेंज होने का मतलब है कि जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि अब हमें पुट सेल करके चलना है और कॉल को बाय करके चलना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था, जो मैंने आपको बताया था कि 16,000 और 16,100 के का जो रेंज है, वो मार्केट का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको मार्केट ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद मार्केट उसको सस्टेन भी कर रहा है। इसीलिए मार्केट में अब बेहतर है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दें, क्योंकि हम मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं, लॉस करने नहीं आए हैं। लेकिन मार्केट एक ऐसा जगह है कि बिना लॉस किए आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यानी कि प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है, वो 1:2 होना चाहिए। अगर 1 रुपये आपने लॉस किया तो 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी प्रॉफिट या अर्निंग की जो कंसिस्टेंसी है, वो कम से कम 60 to 80% रहना चाहिए। अगर आप 60% कंसिस्टेंसी लेकर के चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में आपका बिजनेस रन कर रहा है। मतलब मार्केट में एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर 80% से ऊपर की एक्यूरेसी आप लेकर के चलते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप मार्केट में अपनी जीवन शैली चला सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों का देखरेख कर सकते हैं मार्केट के इनकम से, यानी कि ट्रेडिंग के इनकम से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ICICIdirect.com की तरफ से मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। ICICIdirect.com में एक प्रोग्राम चलता है सुपर ट्रेडर का, जिसमें मैं भागीदारी था और उसमें मैंने जीत हासिल की है। और उसके लिए मुझे ICICIdirect.com के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तरफ से और हेड रिटेल इक्विटीज़ के तरफ से जो मिस्टर विशाल गुलेचा हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय चंदोक जी हैं, जिन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं ऊपर मेरा नाम है, मनोज कुमार स्वर्णकार, हैज़ ऑन FNO सुपर ट्रेडर चैलेंज फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। जून 2022 के सुपर ट्रेडर चैलेंज को मैंने जीता है FNO में, और उसी का सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मैंने ट्रेडिंग में अच्छा करके ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। एक प्रतियोगिता चल रही थी ICICIdirect.com के थ्रू, जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और इस प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो अपने जीवन में जो मेरा इंटरेस्ट था, जिसके प्रति मैंने अब तक काम किया, उसमें मुझे कुछ हासिल हुआ, कुछ रिस्पेक्ट मिला। ये सर्टिफिकेट बहुत रिस्पेक्ट दिलाती है, बहुत मोटिवेशन देती है। तो इस तरह से आप भी काम करें, आप भी ट्रेडिंग करें और ढेर सारा पैसा अर्न करें मार्केट से और आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ एनालिसिस करेंगे कि अब मार्केट का रुख किधर रहना चाहिए। क्या मार्केट यहाँ रहेगा या मार्केट और ऊपर के लेवल को छुएगा? और अगर मार्केट में किसी तरह का गिरावट आता है, किसी तरह का डिप आता है, तो मार्केट कहाँ पर जाकर के रुक सकता है, जिसका मतलब है कि मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है 1 घंटे का चार्ट फ्रेम। 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट हमने यहाँ पर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अभी जो है
16,217 के लेवल पर चल रहा है और मार्केट करीब 15,500 से चलता हुआ आज के डेट में मार्केट 16,217 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मार्केट जो है एक जोन में ट्रेड करता हुआ दिखा, करीब 100 पॉइंट के जोन में ही इसने ट्रेड करता हुआ अपने आप को दिखाया है, जहां से ये ऐसा लग रहा था कि मार्केट वहां भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है उससे हमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को अगर 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर क्रिएट किया है और सपोर्ट लेवल इस लेवल पर क्रिएट किया है। तो मार्केट में अगर इस लेवल के नीचे मंडे को गिरावट देखने को मिलता है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो फर्दर मार्केट में एक गिरावट बढ़ सकती है, यानी कि लेकिन ये गिरावट बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं रहेगी। अगर इंट्राडे में मार्केट में इस लेवल के नीचे कोई गिरावट आती है तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आकर के रुक सकता है, यानी कि 16,000 के आसपास आकर के मार्केट रुक सकता है इंट्राडे में। लेकिन केवल यहाँ इंट्राडे की बात नहीं है, हम यहाँ पर मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी की भी बात करते हैं। तो अगर वीकली एक्सपायरी की बात करें तो भी मुझे लगता है कि मार्केट 16,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो मार्केट इस मंथ में यानी कि जुलाई एक्सपायरी में मार्केट 15,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो आप पुट साइड के प्रीमियम को सेल करके चल सकते हैं और कॉल साइड के प्रीमियम को बाय करके चल सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हम प्रीमियम खरीदें और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम बेचें। तो मेरा मानना है कि 15,500 से लेकर के उसके नीचे के कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया जा सकता है सेफ ट्रेडिंग के लिए, जहां आपको प्रॉफिट आने की पूरी संभावना है। 90 to 99% संभावना है कि प्रॉफिट 28 जुलाई के एक्सपायरी में आपको मिल जाएगा। अगर आप पुट को 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर या उससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट आप अगर सेल करते हैं पुट को, तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट होने की पूरी चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कॉल साइड के ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। तो कौन से ऑप्शन को बाय करके चलेंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बाय करके चलेंगे? तो 16,500 का पहला स्ट्राइक प्राइस है जहां कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। अदरवाइज 16,500 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं आप उनको बाय करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो जितना कम लेना चाहते हैं उतना आप ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर बाय करके चल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको स्टॉप लॉस प्रीमियम के 50% का स्टॉप लॉस लेकर चलना होगा। जैसे सपोज कि अगर आपने 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाय किया है और सपोज 16,500 का के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम 100 रुपया चल रहा है, तो आपको 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा और टारगेट जो है वो 200 रुपये का रखना होगा, यानी कि 1:2 का हम लोग रेशियो लेके चलेंगे ऑप्शन बायर के लिए। और ऑप्शन सेलर क्या करेंगे कि ऑप्शन सेलर अगर आपने 15,500 का पुट सेल किया है और आपके पुट की प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 100 रुपये है, तो आप उसमें 300 का स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आता जाता रहता है। तो अपने प्रीमियम को थोड़ा घूमने फिरने का एक जगह देना होगा, उनको थोड़ा मार्जिन देना होगा, क्योंकि अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी कट जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हैं, प्रॉफिट बनाने आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे आएगा जाएगा, लेकिन मार्केट के मंथ के अंत में यानी कि एक्सपायरी डे में, मंथली एक्सपायरी में आपको 100% या 99% यूँ कहें तो आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है जुलाई एक्सपायरी में, अगर पुट सेल करके चलते हैं तो।
अब तो यहाँ हमने बताया आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज को। अब कल इंट्राडे में फ्यूचर ट्रेडर क्या कर सकते हैं निफ्टी में, वो भी मैं आपको बता दूं। कल इंट्राडे में सबसे पहले जब मार्केट ओपन होगा तो आपको वेट करना है कि इस कैंडल के लो, यानी कि आपको ये वाला जो कैंडल है, ये वाला छोटा वाला जो कैंडल है, आप अपने चार्ट पर जाकर के देख लेंगे कि इस कैंडल का जो लो होगा उस लो के नीचे अगर मार्केट जाता है, अगर मार्केट जाता है इस लो के नीचे, तो आपको निफ्टी को सेल करके चलना है इंट्राडे में। और अगर मार्केट इस हाई को तोड़ता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको बाई करके चलना है। और इसमें स्टॉप लॉस जो लगेगा, अगर आप मार्केट इस लेवल को तोड़ करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको इस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ करके नीचे आता है तो आपको इस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। समझ गए? एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ करके कल इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बाई पोजीशन बनाना है और स्टॉप लॉस जो रखना है इस कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। और अगर मार्केट कल इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो आपको सेल साइड का पोजीशन बनाना है और उसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा ये बड़ी वाली कैंडल के हाई पर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कल मार्केट में इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच अगर मार्केट रहे तो आपको पेशेंस रखना है, किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना है। ये जरूरी नहीं है कि इंट्राडे में हर दिन हम ट्रेड ले, आपको ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में छोटा छोटा ब्रेकआउट आना जरूरी है। और खासकर अगर आप इंट्राडे में बिल्कुल 100% पैसा बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर दो टाइम फ्रेम दिखाया था, एक 15 मिनट और दूसरा जो था वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने दिखाया था। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग करें, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और आप स्कैल्पिंग करके इंट्राडे में सुबह से शाम तक में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों निफ्टी पर ये था छोटा सा एनालिसिस मंडे सेशन के लिए कि फ्यूचर ट्रेडर इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडर जो मंथली एक्सपायरी में है वो क्या कर सकते हैं। वीकली एक्सपायरी वाले के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि वीकली एक्सपायरी में जो काम कर रहे हैं वो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं और 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर वो अपने कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट की जहां तक बात है, अगर 16,000 से नीचे के पुट ऑप्शन को सेल करके चलेंगे 16,000 से नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में, तो उनको प्रीमियम कम मिलेगा जो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और उनका अगर लॉस होता है तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है प्रॉफिट के मुकाबले। तो अगर वीकली ऑप्शन में काम करते हैं तो कॉल साइड के ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं, जो 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले ऑप्शन ट्रेडर के लिए मेरी राय। तो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, यहाँ इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आप जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जिसमें नई एनालिसिस होगी और नए लॉजिक होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।